चले। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ मस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइफ एंजॉय करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हम सब लोग बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मीन मीडियन मोड हमने बहुत कर लिया है ना। और वो चैप्टर है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्या है वो? एक चैप्टर है हमारे पास, उसका नाम है क्या? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर ऑफ क्या है? डिस्पर्जन। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? देखिए, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है डिस्पर्जन का मतलब? अगर आपसे अगर कोई पूछे कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब होता है हमारे पास फैलाव। ठीक है ना। अब चूंकि डिस्पर्जन का मतलब फैलाव होता है, इसमें बेसिकली हम लोग देखो करते क्या है, इसमें हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें निकालते हैं। जैसे जैसे मेरे प्यारे दोस्तों समझना ध्यान से, इसमें अगर मैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं मैं, ठीक है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अच्छा पहले एक काम करो, सबसे पहले कुछ शॉर्ट मतलब कुछ नोट्स टाइप का पढ़ लो पहले आप लोग, है ना। पहले कुछ जो है एक प्रकार से एज अ नोट्स टाइप का पढ़ लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की मतलब, डिस्पर्जन का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि छोटी सी बात समझो, जैसे हमारे पास ये इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जैसे सपोज है हमारे पास ये एक्स की सीरीज है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। इस चैप्टर में देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या और किस तरीके से पढ़ेंगे, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये एक्स की सीरीज दी है मान के चलो, पक्का ना। तो चूंकि ये एक्स की सीरीज दे रखी है, तो हमारे पास अगर मैं मीन निकालूं, एक्स बार की वैल्यू निकालो, तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है ना। बिल्कुल। तो समेशन ऑफ एक्स की बात करूं तो हमारे ये 10 20 10 30 30 60 40 100 150 150 अपॉन में हम लोग क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 और 5 3 15 और ये 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जी कि यहाँ से एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है। कितनी आ रही है बताओ? एक्स बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 30 आ रही है ना। जो मीन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 30 आएगी। अब इस डिस्पर्जन, इतना तो हमने अभी तक पढ़ लिया था, सीख लिया था। अब इस डिस्पर्जन में क्या सीखना है हमें? इस डिस्पर्जन में हमें नया क्या सीखना है? नया ये सीखना है कि ये जो मीन वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू कौन सी? मीन वैल्यू। और ये वैल्यू कौन सी? एक्स, है ना। तो ये जो एक्स की जो सीरीज है और ये जो मीन की जो सीरीज है, ये आपस में कितनी दूरी पे है? 10 और 30 के बीच में गैप कितना है? तो आपने कहा सर 20 का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए कि जो एक्स की सीरीज है ये, और ये जो मीन है, मतलब ये एक्स की सीरीज इस मीन से कितना दूरी पे है, इनके बीच में कितना अंतर है, इनके बीच में कितना वेरिएशन है, इनके बीच में कितना एक प्रकार से संख्याओं का अंतर है, ये हम लोग डिस्पर्जन के जरिए देखते हैं। इसी को मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। कि ये जो हमारे पास मीन है, इस मीन से जो सीरीज है, ये जो डेटा है, वो कितने दूरी पे है। समझ में है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके बीच, इसके और इसके बीच में, मीन से और इसके सीरीज के बीच में हमारे पास कितना फैलाव है, इसी को हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोला करते हैं। बस हमें इस चैप्टर में कैलकुलेट करना है कि, है ना, बस यही हमें क्या करना है बताओ? कैलकुलेट करना है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इसको हम सब लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, बोलते हैं क्या? परिक्षेपण। क्या बोलते हैं? परिक्षेपण का माप बोला करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हिंदी में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी में भी हिंदी वाले भी होंगे। परिक्षेपण का माप। ठीक है, तो एक हमारे पास नया टॉपिक है, परिक्षेपण का माप, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि बेसिकली परिक्षेपण का माप यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब हुआ क्या। देखिए, अब अगर मैं बात करूं इसका मतलब होगा क्या, किस तरीके से हम लोग उसको परिक्षेपण का माप देखो लिखेंगे। देखिए यहां पे लिखिए, परिक्षेपण का शाब्दिक अर्थ, परिक्षेपण का शाब्दिक अर्थ, अर्थ विचरणशीलता अथवा बिखराव से है ना। विचरणशीलता अर्थात
बिखराव से है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यह किसी श्रृंखला के विभिन्न मदों में आपस, यह किसी ना लिखिए श्रृंखला के विभिन्न मदों में आपस में कितना अंतर तथा आपस में कितना अंतर तथा माध्य से कितना अंतर है, इस तथ्य को बताता है। माध्य यानी मीडियम, ठीक है, मीडियम है ना, से कितना कितना अंतर है ना, इस तथ्य को बताता है। इस तथ्य को बताता है, ठीक है। ये हमारे पास ये मीडियन का, सॉरी, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट कीजिए। कीजिए 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 जल्दी से, फास्ट नोट डाउन कीजिए। लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं? चलिए आगे फर्दर अगर हम लोग देखें, फर्दर मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है हमारे पास, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना, परिक्षेपण का माप। देखिए परिक्षेपण का माप, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं बताइए? दो तरीके, एक ये, दूसरा हमारे पास ये, ठीक है। एक है हमारे पास, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर, समझा कि नहीं है? एक क्या है? एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है ना, जिसको सापेक्ष बोला करते हैं। क्या बोलेंगे? सापेक्ष परिक्षेपण। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं घर पे कि नहीं करते, एक बार मुझे थोड़ा सा बताइए तो। और एक होगा हमारे पास, है ना, रिलेटिव मेजर, मेजर निरपेक्ष, है ना, निरपेक्ष माप बोल सकते हो इसको। एक काम करो, नाम माप बोल दो, सापेक्ष माप, निरपेक्ष माप, ठीक है। ये दो तरीके का माप होता है हमारे पास, एक सापेक्ष माप और एक निरपेक्ष माप, ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। जैसे इसके द्वारा, जैसे अगर मैं एब्सोल्यूट मेजर की बात करूं, निरपेक्ष, अच्छा निरपेक्ष बोलेंगे एब्सोल्यूट को, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हमने। इसको निरपेक्ष बोलेंगे, निरपेक्ष माप, इसको सापेक्ष माप बोलेंगे, है ना। चल देखिए,
इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 या 2 से अधिक, है ना, मतलब यहां पे जब 2 या 2 से अधिक डेटा के बीच में तुलना नहीं की जाती, इसलिए ये एब्सोल्यूट मेजर है। यहां पर रिलेटिव मेजर का मतलब क्या हुआ, जब 2 या 2 से अधिक डेटा के बीच में तुलना की जाती हो, कंपेयर करते हो हम लोग। समझ में कि नहीं आया? तो यहां पर समझिए, मैं यहां लिखता हूं क्या, जब दो, है ना, श्रृंखला के बीच में तुलना नहीं की जाती हो, ठीक है, when we are not comparing data between two variables, बट रिलेटिव में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहां पे मेजर करते हैं। जब दो श्रृंखला, क्या लिखोगे, दो श्रृंखला के बीच में तुलना किया जाता हो, when we compare the data between two variable, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट कीजिए 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 कीजिए, एकदम लगे रहिए एकदम जल्दी से, फास्ट। चले आगे बढ़े, अभी हो गया सारा। चलो आ जाओ, थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ थोड़े से न्यूमेरिकल हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर्स के अच्छे तरीके से। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो सबसे पहले इसमें हमें इसमें जैसे रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाईएस्ट माइनस का लॉवेस्ट, हाईएस्ट माइनस का लॉवेस्ट। जब भी मैं हाईएस्ट वैल्यू में से अगर मैं लॉवेस्ट वैल्यू अगर माइनस कर दूंगा तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। और अगर मैं यही कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालूं, रेंज होगा वो हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट, सिंपल, बहुत बेसिक। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए, हमारे पास एक एक्स की सीरीज दे रखी थी, 10, 20, 80, 40, 50, 60, 90, ये दिया हुआ था। अब पूछा हुआ सर इसमें इसका रेंज निकालिए और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए, तो कैसे निकालोगे, तो आपका आंसर क्या होगा सर, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको निकाला रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देंगे। तो हाईएस्ट क्या है 90, लोवेस्ट क्या है 10। पूरे डेटा में देखो भाई, पूरे डेटा में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी, ठीक है। जब पूरे डेटा में देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू है 90 और लोवेस्ट वैल्यू है 10। तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 90, लोवेस्ट वैल्यू है 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, 80।
और जो 80 आएगा ये आएगा आपका रेंज। क्या आएगा? रेंज। बट यही अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करूंगा तो ये कैसा आएगा? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना बताओ? 90 माइनस का 10 और 90 प्लस का 10। ठीक है, तो इस तरीके से 90 माइनस का 10 कितना हो गया? 80 और 90 प्लस का 10 मतलब क्या? 100। अगर मैं इसको कट करूंगा तो 0.8 आएगा, है ना? कितना आएगा? 0.8। तो ये हमारे पास जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, है ना? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके अनुसार जो हमारे लिए कॉफिशिएंट ऑफ जो रेंज होगा वो 0.8 होगा। कोई डाउट है कैसे, है ना? कैसे हम लोगों ने निकाला? अच्छा, इसमें एक चीज और देख लो, है ना? इसमें एक चीज और देखना पड़ेगा आगे चल के, मैं आपको बताता हूं। ये मैंने ये कर दिया। हम सर एब्सोल्यूट मेजर में, एब्सोल्यूट मेजर में हम सर क्या, एब्सोल्यूट मेजर को हम लोग वो निरपेक्ष बोला करते हैं। जो निरपेक्ष माप है, निरपेक्ष माप में हम लोग क्या निकालते हैं? समझो, निरपेक्ष माप में हम लोग क्या निकालते हैं? ठीक है, और इस तरीके से सापेक्ष माप मतलब क्या? नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर। अब सापेक्ष माप जिससे बोल दिया हमने, क्या बोल दिया? सापेक्ष। तो रिलेटिव मेजर और, है ना, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं, बातों को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप के बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। हमारे पास सबसे पहले, हमारे पास देखो इसमें क्या क्या चीजें निकालते हैं, समझो। सबसे पहले इसमें इसमें क्या क्या चीजें निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं परास या विस्तार। हम लोग निकालते हैं क्या है? परास या विस्तार। कैसे हिंदी में समझ लेते इतने कठिन कठिन शब्द? रेंज। सोचो, रेंज को ऐसे, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन, जिसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन बोला करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक, ठीक है, विस्तार। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट हमारे पास माध्य विचलन, माध्य विचलन, ठीक है, इसको मीन डेविएशन भी बोला करते हैं। माध्य विचलन को मीन डेविएशन भी बोला करते हैं। नेक्स्ट मानक या प्रमाप विचलन, मानक या प्रमाप विचलन। समझ में नहीं है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोला करते हैं। डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, लॉरेंज वर्क। ये लॉरेंज, है ना, वर्क, जिसको हम लोग लॉरेंज कर बोला करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग सेम, बस आगे कॉफिशिएंट लगा दो बस। ठीक है, बस आगे क्या लगा दोगे? कॉफिशिएंट। जैसे यहां पर रेंज है तो इसमें क्या निकालोगे बताओ? इसमें निकालोगे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन है। ठीक है, इसमें क्या है बताओ? हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन है ना, तो कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।
बस कॉफिशिएंट लगा देना, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, यहां पे अब नेक्स्ट जो लगाओगे कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, है ना, यहां पे एक और निकालोगे क्या सर, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड coefficient of standard deviation, coefficient of standard deviation। पक्का ना, समझ में आई बात कि नहीं? एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करो, मैं 2 मिनट में आया, ठीक, नोट डाउन कीजिए और फिर इसका जो पढ़ाया ना रिवाइज कीजिए, मैं 2 मिनट में आया बस, ठीक है। चलिए हो गया ना। अब एक एक करके ना, मतलब हम लोग इसमें सभी को कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव मेजर्स में से चारों को, एब्सोल्यूट मेजर में ये, मतलब देखो अगर मान के चलो, अगर आपसे कोई बोले रेंज कैलकुलेट करो, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करो, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन या लॉरेंज कर्व, है ना। लॉरेंज कर्व तो हालांकि एक लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है ना। अब देखो यहाँ पे मतलब इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को दिखाता है ये। एब्सोल्यूट मेजर में हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज हैं इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें एक एक करके न्यूमेरिकल्स इस पे। रेडी हैं आप सब लोग? चलो बहुत सुंदर। चलो एक सवाल, है ना, एक सवाल और आता है हमारे पास। नंबर ऑफ शूज, देखो हमारे पास साइज ऑफ शूज दिया हुआ है, साइज ऑफ शूज, और ये देखो 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 7, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, देखो 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। और नंबर ऑफ शूज सोल्ड इस तरीके से, अरे यार क्या, ये हमारे पास एक्स सीरीज दे रखी है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ इस तरीके से फिर हमारे इसकी वैल्यू जो हमारे पास वाई जो दिया हुआ है 8 12 14, 8 12 14 20 15 8 7 10, 8 12, ये इसकी बात समझो, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, फ्रीक्वेंसी देखो क्या दिया हुआ है, 8 12 14 20 15 8 7, 8 12 14 20 15 8 7 10, ठीक है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? ये एक्स दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। चलो अब इसमें निकालना है हमें मीन, है ना, सॉरी इसमें निकालना है क्या है बताओ हमें रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है ना। विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज, हमें इसमें रेंज निकालना है और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, ठीक है। रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ, निकालो निकालो इसका रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कोशिश कीजिए भाई, कोशिश करो कोशिश करो। हमें इसमें जो वैल्यू जो फाइंडिंग करनी है रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज को लेके फाइंडिंग करनी है। भाई सिंपल, बिल्कुल है ना, सही निकाला है। 82 कहां से 82 कहां से आ जाएगा भाई? रेंज का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट, यही है ना।
और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का भी मतलब मैंने आपको पढ़ाया था हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो अगर मैं हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट करता हूं तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है बताइए? हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 13 है, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी बताओ? 6 है, पक्का ना? तो हमारे पास हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कौन लगता है? देखो 13 माइनस का 6, जो कि वैल्यू हमारे पास 7 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बताओ? 7 के बराबर होगी। अब अगर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट की बात करते हैं तो 13 माइनस 6 अपॉन में 13 प्लस 6 हो जाएगा, पक्का ना? तो ये 7 और अपॉन में कितना बताओ? ये 19 हो जाएगा। अब इसको 7 अपॉन में 19 कर, 7 अपॉन में 19 कट कर दो, कितना आंसर आएगा? सी, हमारे पास आएगा 7 अपॉन में 19, तो 0.368 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? 0.368। ठीक है, हाँ है ना? 0.368 ये आंसर आएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? सिंपल वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई हमें कुछ करना था नहीं। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हमारे पास। देखो मार्क्स खामो खाई घबरा जाते हो, मार्क्स है हमारे पास 10 से लेके है ना 60 तक। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये मार्क्स दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 18, 14, 63, 19, 12, 18, 14, 63, 19। निकालना इसमें मेरे भाई रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, इसमें निकालिए वैल्यू ऑफ रेंज, निकालिए कि रेंज की वैल्यू क्या होगी और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू क्या होगी। रेंज की वैल्यू क्या होगी, दोनों निकालना है एक बार जल्दी से फास्ट। दोनों निकालिए तो फिर मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, निकालो। चलिए फास्ट, है ना? हो गया। तो रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की बात हम लोग कर रहे थे ना, तो इसमें किस तरीके से निकालोगे देखो, बड़े ध्यान से समझते हैं, है ना? चल स्टार्ट करें। रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करते हैं, रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज को निकालने की कोशिश करते हैं। मेक श्योर काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको फाइंडिंग कर पाएंगे। देखिए हो जाएगा, थ्योरी उसकी कोई दिक्कत नहीं, काहे टेंशन लेते हो, हम है ना? पता है क्या, इसमें ना हमें लिमिट्स को देखना था, हम फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल, देखो इसमें हम लोग लिमिट्स को देखेंगे कैसे। हमारे पास ये हाईएस्ट वैल्यू है और ये लोवेस्ट वैल्यू है, सिंपल सी बात। देखो कितना आसान है। रेंज का मतलब क्या हुआ? हमारे पास हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो 60 माइनस का 10 निकाल दिया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ? ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 में से 10 निकाल दिया, हमारे पास 50 हो जाएगा। फिर कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की मैं अगर बात करता हूँ तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी हमारे पास हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस का लोवेस्ट। तो हाईएस्ट माइनस का लोवेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ? 60 माइनस का 10 अपॉन में 60 प्लस का 10, ठीक है? 60 माइनस का 10 अपॉन में 60 प्लस का 10, ठीक है? तो ये 50 अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ? हमारे पास ये 70, ठीक है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से अगर 7 को 5/7 अगर हम लोग करेंगे तो कुछ आंसर इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। 0.715 है ना? 0.715, पक्का ना? कोई डाउट है क्या? 0.715, ठीक है भैया? समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे कि करके चीज़ों को बहुत बारीकी से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है।
and coefficient of quartile division from the following data and coefficient of, ठीक है, quartile division from the following data. डेटा, ठीक है। अब ये हमें निकालना है, तो हमारे पास मान लो सवाल में रोल नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास मार्क्स को लेके बात कही गई है क्या, ठीक है। हम अगर मार्क्स को लेके अगर बात कहें मेरे भाई, तो 20 28 40 12 30, 20 28 है ना, 40 12 30 है ना, 15 50 15 50, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताइए। ये रोल नंबर है और ये हमारे पास मार्क्स है, निकालिए एक बार, है ना। चलिए कोशिश कीजिए। देखिए आपको मैं एक हिंट देता हूं, है ना। Q1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है आपको? कैसे? साइज ऑफ, है ना, n+1/4 pH आइटम, याद है। और Q3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? साइज ऑफ 3 इंटू में n+1/4 pH आइटम। क्वार्टाइल डिविजन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1/2। भाई Q3 माइनस Q1/2, समझ में बात नहीं? क्वार्टाइल डिविजन अभी इसको निकालिए। और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविजन कैसे निकालेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ अगर क्वार्टाइल डिविजन की बात करें तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। हमारे पास ये पहली बात, ये दूसरी बात, ये तीसरी बात, ये चौथी बात, और है ना ये है। अब इसके जरिए आप लोग आंसर निकालिए, कोशिश कीजिए आंसर निकालने की, ठीक है। कोशिश कीजिए। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले कैलकुलेट भी कराया है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट नहीं कराया, सबको कैलकुलेट कराया अच्छे तरीके से। चलिए बताइए फास्ट जल्दी से। हाँ, रोल नंबर दिया, मार्क्स दिया 1 2 3 4 5 6 7, मार्क्स दिया 20 28 40 12 30 15 50, ठीक है ना। और Q1 Q3 और QD मतलब क्वार्टाइल डिविजन निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविजन आपको पता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ठीक है। जी बताएं। .6 7 0.5 इस तरीके से आंसर आने लग रहा है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरीके से आंसर निकालते रहो और आगे बढ़ते रहो। देखो चूंकि ये सिंपल सीरीज है तो इसमें हमारे पास नंबर, हमारे पास 7 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो Q1 की वैल्यू साइज ऑफ n+1/4 दिया हुआ है ना। तो Q1 की वैल्यू साइज ऑफ n+1/4, तो 7 + 1/8, तो 7 + 1 अपॉन में कितना बताओ 4। TH आइटम तो हमारे पास 8/4 है ना। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये सेकंड आइटम हो जाएगा।
तो सेकंड आइटम मतलब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब Q3 क्या होगा, तो Q3 हमारे पास ये सेम, ये इस तरीके से हो जाएगा, 4 दूना 8 ना, 2 3 6, सिक्स आइटम हो जाएगा, फिर मुझे लगता है सिक्स आइटम। और Q3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिक्स आइटम, ये Q1 हो जाएगा और ये Q3 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि n कितना है हमारे पास 7, तो 7 प्लस का 1/2 है ना, TH आइटम तो 2 चौके 8 है ना, इस तरीके से। समझ में आई बात कि नहीं? तो Q1 और Q3 हो जाएगा, और QD कितना हो जाएगा, Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 कितना है, Q3 15 माइनस 28, 15 में से 28, मगर ये क्या Q3 15 आएगा क्या, छठी वैल्यू कैसे भाई, 2 चौके 8 है ना, 4 3 12 आएगा ना भाई। भाई सिंपल सी बात है, ये 4 दूना 8 हो रहा है ना, क्योंकि Q3 का n प्लस एन कितना, 7 प्लस 1/8 2 4, 4 दूना 8, और फिर 2 3 6 आइटम पे। अच्छा, जस्ट फिट फॉर बिट हम लोग देखते हैं उसको। एक चेक करता हूँ। चलिए भाई, ये आ गया आंसर कि नहीं आया आंसर, बताओ। एक बार बोलो जल्दी से, फास्ट, कम ऑन, आ गया आंसर? ये साहब, मार्क्स का टोटल, भाई मार्क्स का क्यों टोटल करोगे, ये एक्स सीरीज है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज देखा है आपने, वही सेम इंडिविजुअल सीरीज की हम बात कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ये इंडिविजुअल सीरीज जो है ना, हम लोग सेम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत प्यार से समझिए चीजों को, बहुत बारीकी से समझते हुए जाइए, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हमारे पास Q3 माइनस Q1/2, Q3 की वैल्यू आई गई, Q1 की वैल्यू आ गई है, वैल्यू यहां पे पुटअप करो, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा टफ सवाल नहीं है, ठीक है भैया। तो Q3 माइनस Q1/2, तो यहां पे हमारे पास ये कितना, सर Q3 कम कैसे हो सकता है, Q3 कम कैसे हो सकता है, ये भी बात सही है सर, Q3 कम कैसे हो सकता है, वेट फॉर अ बिट। एक काम करना पड़ेगा ना हमको, ना इनको, ये कम नहीं होगा, एक हमने मिस्टेक ये कर दी कि हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। हमने इसको, मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। अब मैं इसको एक काम करता हूं, समझिए, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, ठीक, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। तो जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, देखो किस तरीके से चीजें होंगी, समझिएगा ध्यान से। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया 12, दूसरा हम देखो 12 हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया देखो क्या 15। अभी Q1 Q3 अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास Q1 Q3 डिसाइडेड नहीं है, ठीक। तो एक काम करते हैं, चलो, ये हो गया हमारे पास 12, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास 15, तीसरा हो गया हमारे पास देखो क्या, हमारे 15 के बाद हमारे पास ये देखो तीसरा 20, ठीक है, फिर चौथा कितना हो जाएगा बताओ हमारे पास, ये 30, बट 20 के बाद 28, फिर 30, फिर हमारे पास 30 के बाद हमारे पास 28 भी हो गया, लास्ट कौन सा, 12 15 20 28 30 है ना, फिर 40 और 50, 40 और 50। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, Q1 की वैल्यू साइज ऑफ सेकंड आइटम, तो सेकंड आइटम कौन सा है, सेकंड आइटम ये है, तो ये हमारे पास Q1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा Q1। और Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 की वैल्यू हमारे पास साइज ऑफ है ना, 4 अपन में है ना 8, 2 3 6,
सिक्स्थ आइटम, तो ये हमारे पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी आ जाएगी बताओ? Q3 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं यहां से अब मैं निकालूंगा Q3 माइनस Q1 अपन में 2, तो Q3 माइनस Q1 अपन में 2, तो Q3 कितना है? 40 माइनस का 15, 40 माइनस का 15 अपॉन में कितना? 2। तो वो हमारे पास ये 10 से 5 की 5 और 3 में से गई 2, 25 अपन में 2 ना, 25 अपन में 2 12.5 आ जाएगा। ठीक, 12.5। और Q3 माइनस Q1 अपन में Q3 प्लस Q1, तो 40 माइनस का 15 अपॉन में 40 प्लस 15। ठीक, समझ में कि नहीं है? तो हमारे पास ये 25 हो जाएगा ये, और अपॉन में 40 10 50 और 55। ठीक है, तो 5 25 25, 5 गिरम में 55, और इस तरीके से 11 चौके 44 ना, 0.4 के करीब आ जाएगा आंसर। क्या? तो कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास जो होगा, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा हमारे पास, वो 0.4 होगा आंसर। सिंपल, कोई बहुत बड़ा नहीं है सिनेरियो। समझ में आई बात कि नहीं? बहुत सिंपल अप्रोच है, इस सिंपल अप्रोच के साथ करोगे तो बात बन जाएगी, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से हमने किया है। क्या रोल नंबर है, मार्क्स, असेंडिंग ऑर्डर में हमने किस तरीके से अरेंज किया। ठीक है, कोई डच का तो बताओ। ठीक है, डिवीजन एंड देयर कॉफिशिएंट, ठीक है, फाइंड द क्वार्टाइल डिवीजन एंड देयर क्या कॉफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, इस तरीके से फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड क्वार्टाइल डिवीजन एंड देयर कॉफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इस फॉलोइंग डेटा से हमें कैलकुलेट करना है। कोई डाउट है क्या? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ साइज की, तो हमारे पास देखो साइज जो दिया हुआ है वो 5 से लेके हमारे पास 50 तक दिया हुआ है। मतलब 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, 20 से 25, 25 से 30, ठीक है, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है, और 40 से 45, ठीक है, 40 से 45, 45 से 50। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास साइज दिया हुआ है ना? ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 10 18 30 15, 6 10 18 30 15, ठीक है, 12 10 6 4, 12 10 6 4। सुन में कि नहीं है? तो ये हमारे पास 12 10 6 4, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। देखिए, आप सभी को पता है जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है ना, उसको QD बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2। और हमारे पास क्वार्टाइल की बात करें, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ना, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल जो होगा, या समझो इसको, चलो यहीं लिख देते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा बताओ? क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ठीक है ना? Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ये जो वैल्यू होगी ये कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल की होगी। साइज और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, साइज और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है। क्वार्टाइल डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमें निकालना है। चलिए फास्ट निकालिए एक बार जल्दी से, फिर हम लोग आगे इसको वे फॉरवर्ड करते हैं। कम ऑन, मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार जल्दी से फास्ट, और कल मैंने इसका आंसर निकालना सिखाया भी था, सिखाया था ना? निकालो, और आप लोगों ने निकाला भी था सिखाने के साथ साथ। ठीक है, बताओ, चलो कम ऑन। बताइए भाई, जल्दी से फास्ट बताओ। ओह, सर साइड साइड हो तो सही, साइड तो हूं मैं। चलो करो करो करो, फॉर्मूला यही लगाना। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये जैसे Q1 है ना, Q1, Q1 किस तरीके से निकालेंगे? Q1 की वैल्यू है ना, साइज ऑफ, या इसको इस तरीके से समझो, L1 प्लस एन अपन में 4, पहले इसको लिखो Q1, देखो ऐसे निकालेंगे, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 4, ठीक है, TH आइटम। और एक चीज और समझो, इसमें जो ये Q1 की वैल्यू होगा वो किस तरीके से निकालेंगे बताओ? L1 प्लस एन अपॉन में 4, यहाँ पे 2 नहीं,
जो मीडियन का फॉर्मूला होता था ना वही सेम, n/4 माइनस का CF और अपॉन में F, है ना, और इनटू में क्या कर देंगे, I कर देंगे। समझ में बात नहीं? तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। क्या होगा फॉर्मूला? L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा बताओ? हमारे पास ये Q यानी क्वार्टाइल Q1 का निकालने का फॉर्मूला होगा। और जब यहाँ पे मैं Q3 की बात करूंगा, मैं आपको फॉर्मूला सारा बता दे रहा हूँ, Q3 की बात करूंगा तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, और 3 इंटू में क्या लिख कर देंगे, L1 प्लस n/4 माइनस का CF और अपॉन में F और गुणा क्या कर देंगे बताओ, I कर देंगे। तो ये हमारे पास Q3 का फॉर्मूला होगा। तो ये Q3 का फॉर्मूला है, ये Q1 का फॉर्मूला है। तो ये देखो फॉर्मूला नंबर पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना, और ये हो गया हमारे पास तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, ये चौथा फॉर्मूला हो गया। इन्हीं सब फॉर्मूले के जरिए आप आंसर फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है, और ये हमारे पास पांचवा फॉर्मूला हो गया। समझ में है कि नहीं है? चलिए फास्ट करिए, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। सभी का आंसर निकलना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जी बताओ, जल्दी से फास्ट बताओ, कमान। क्यों इसमें कंफ्यूज क्यों क्यों होना है? देखिए अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, मान लीजिए, है ना, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर तो उस वाले केस में हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, ध्यान रखना, इसी तरीके से। अब देखो देखो कैसे निकालेंगे, मैं आपको समझाता हूं। हाँ सॉरी, ये क्या हो गया हमारे पास, साइज ऑफ n+1 नहीं, यहाँ पे देखो ये, इसको एक फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। Q, है ना, Q1 लिखा हुआ है ना, साइज ऑफ n/4 TH आइटम, ठीक है। अच्छा चल, अभी आरोही कर रहा था, देखो एक थोड़ा सा ध्यान समझो। जिस तरीके से हमने मीडियन निकाला था ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का आप लोगों ने निकाला था, वही जो पैटर्न है, वही मेथोडोलॉजी हमें इसका भी अपनाना है। एन का मतलब होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसका CF निकालूं तो CF किस कैसे आएगा बताओ? हालांकि CF निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे Q1 में डालना है। अच्छा 16 16 8 24 10 34, ठीक है, 30 30 60 4 64 64, है ना, 10 6 16 और 16 8 24 10 34, ठीक है, 34 30 30 60 और 4 64 और 60 और 10 70 70 और 9 79, है ना, ठीक, 10.5 70 और 9 9, ठीक है, 70 10 80 10 90, एक 91 91 बनाएगा ना, 70 10 80 80 10 90 91, ठीक है, और ये हमारे पास 101 आ जाएगा, और ये कितना 107 आ जाएगा, 10 6 एक साथ, ठीक है, और 111 आ जाएगा, 7 4 11, ठीक। तो 111 अपन में 2 आएगा। तो अगर मैं Q1 की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो Q1 की वैल्यू साइज ऑफ, है ना, साइज ऑफ n/4 मतलब 111 अपन में 4 करेंगे और TH आइटम कर दिया हमने, ठीक। तो 4 3 12 4 दूना 8, 4 दूना 8 ना, 3 3 और 1 4 7 28, 3 0 4 पंचे नहीं नहीं 4 दूना 8, 3 और 1 आ जाएगा, 4 7 28, ठीक है, सुन में कि नहीं है, फिर 3 0, फिर 4 7 28 4 5 20, तो 27.75 आएगा, ठीक है, 27.75 ये आएगा हमारे पास Q1 की वैल्यू। और जो 27.75 आएगा, तो ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये CF में देखो, ये 27 मतलब ये यहाँ बिलोंग करेगा लगभग, ये इस लाइन में बिलोंग करेगा। समझ में आई बात कि नहीं? 27.75 कहाँ बिलोंग करेगा, तो इस तरीके से इस लाइन में बिलोंग करेगा। इसलिए हम लोग जब फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा, और इसके ऊपर हो जाएगा क्या, CF, ठीक है ना,
समझ में नहीं है। और ये वाली लिमिट को लेंगे हम लोग, और इस केस में अगर मैं Q1 निकालूं, Q1 है ना, तो Q1 में हमारे पास देखो कैसे निकलेगा Q1, देखो ध्यान से Q1 किस तरीके से निकलेगा। तो Q1 इज इक्वल टू L1 कितना है इसका बताओ 15 है ना, प्लस N/4 कितना है, N/4 27.75 माइनस CF कितना है 16, ठीक है, अपॉन में F कितना है फ्रीक्वेंसी 18, और इनटू में I कितना है, I हमारे पास 15 से 20 के बीच में गैप कितना है बताओ, हमारे पास है 5, यही तो है ना भाई, 15 से 20 के बीच में गैप कितने का है, 5 का है। तो ये Q1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। आप समझो ध्यान से, Q1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 18 है ना, प्लस 27.75, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दो भाई, इसको कैलकुलेट कर दो। तो जब कैलकुलेट करोगे तो 27.75 में से है ना हम लोग 16 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 27.75 में से अगर मैं 16 निकालूंगा, 16 है ना, तो ये 5 और ये 7 है ना, 7 में से 6 का 1, 2 में से का 1, ठीक है, पक्का ना। तो 11.75, तो 11.75 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में ये लिखो पहले, 18 प्लस ना 11.75 अपॉन में 18 इंटू में 5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो Q1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, Q1 की वैल्यू आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा। अब वो Q1 की वैल्यू कितनी होगी पता है आप लोगों को, सारा यहाँ पे डालने के बाद है ना, 18.26, क्या होगा 18.26, Q1 की वैल्यू होगी हमारे पास 18.26, 18.26, 18.26 निकाला सही है लगभग, ये क्या नाम है आरोही ने 18.26 आ जाएगा। और इस तरीके से जो Q3 की वैल्यू होगी है ना, इस तरीके से बच्चों आप समझो, अगर मैं यहाँ पे Q3 की बात करूँगा तो Q3 के इस तरीके से निकालो, Q3 का वैल्यू कितनी आएगा, तो Q3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से, फास्ट कम ऑन। तो देखो सबसे पहले अगर मैं Q3 निकालूं तो Q3 का फॉर्मूला देखो क्या होगा, सही है ना। यहाँ पे समझो, ये अगर मैं इसको हटाता हूँ Q3, देखो Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 का फॉर्मूला होगा 3 इंटू में, सॉरी साइज ऑफ है ना, साइज ऑफ 3 इंटू में N/4 TH आइटम, समझ कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूं Q3 का वैल्यू, तो Q3 का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 3 N/4, N कितना है 111, 111 अपन में 4 TH आइटम। अच्छा 111 अपन में 4 हमने क्या लिया था बताओ 27.75, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो Q3 की जो वैल्यू आएगी 3 इंटू में 27.75, और जो वैल्यू आएगी 3 इंटू में 27.75 को मल्टीप्लाई करके है ना, वो आएगा हमारे पास कितना 83.25, कितना आएगा बताओ 83.25, 83.25 ना TH आइटम। अब 83.25 कहाँ लाई करेगा, ये कहीं ना कहीं लाई करेगा उन, यहाँ लाई करेगा, ये लिमिट में लाई करेगा, ठीक। तो इस केस में हमारे पास ये तो हो जाएगा, तो चलो फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला हो जाएगा CF, Q3 इज इक्वल टू है ना, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा, बता दो एक बार जल्दी से। L1 देखो है ना, ये देखो L1 प्लस है ना 3, सॉरी L1 प्लस 3 N/4 माइनस CF है ना, अपॉन में F गुणा I कर दिया हमने, कर दिया ना मेरे प्यारे दोस्तों। Q3 इज इक्वल टू, अब L1 कितना है इसका बताओ, हमारे पास है L1 30 प्लस 3 N/4, 3 N/4 का मतलब क्या हुआ हमारे पास, देखो यहाँ पे Q3 की वैल्यू हमारे पास देखो क्या 83.25 है, 83.25 माइनस CF कितना है बताओ हमारे पास 79, अपॉन में F कितना है, अपॉन में F हमारे पास 12 है, गुणा I कितना है बताओ हमारे पास 30 से 35 में हमारे पास 5 है, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं Q3 की वैल्यू अगर मैं फाइंडिंग करूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, Q3 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो हमारे पास आ जाएगा कितना 31.77, 31.77, समझ में कि नहीं है।
इस तरीके से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 31.77 हमारे पास ये Q3 की वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब अगर Q1 Q3 की वैल्यू आ गई फिर तो क्या ही दिक्कत है, फिर तो हमें देखो यहाँ से क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, निकाल लोगे। Q3 माइनस Q1 अपन में 2, तो Q3 कितना है 31.77, एक सॉरी 31.77 माइनस, ठीक है, ये Q1 कितना है 18.26, 18.26 ना, 18.26 और डिवाइडेड बाई कितना बताओ 2। मेरे प्यारे दोस्तों समझिए 31.77 में है ना, तो इसको करो आप कम से कम। अब दो, अब जो वैल्यू आ गई हैं, और वैल्यू अगर आ गई है तो एक बार इसको निकाल लो, फाइंड आउट करो, है ना। अब ये निकाल लो जल्दी से फास्ट, क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। अब ये तो निकाल लो, मैंने सारा तो वैल्यू निकाल दिया। चलिए हो गया, सभी का आ गया। सभी का हो गया ना। देखो वे कैसे निकालते हैं हम लोग ना, पूजा, आरोही, सोनू, सोनम, कीर्ति, चौहान, सभी लोग निकाला करो। आप लोगों का आंसर सबका आना चाहिए, किसी एक का आंसर आएगा तो ऐसे कैसे ही काम चल पाएगा ना, ठीक है। चलिए भैया आगे स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, ठीक है ना। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी को पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कैसे आएगा, देखो स्टार्ट करें। हमारे पास नेक्स्ट आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ठीक है, चलो हमारे पास ये x की वैल्यू दे रखी है, देखो क्या है ना, 8 9 15 23 5 11, 8 9 15 23 5 11, ठीक है, 19 8 10 12, 19 8 10 12, है ना। ये हमारे पास x की सीरीज दे रखी है ना। और आपसे कोई बोले कि सर जी आपको क्या करना है बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपने किया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स। देखो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ये फॉर्मूला होता है। और ये जो समेशन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स, एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस का एक्स बार। ये जो एक्स लिखा हुआ ना स्मॉल, इस स्मॉल एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस का एक्स बार। तो सबसे पहले हमें एक्स बार निकालने की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर एक्स बार निकालेंगे तो एक्स बार कैसा आएगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। तो अच्छा एक बार इसका मीन निकालो, निकालो मीन। और जैसे ही मीन आएगा तो उसका एक स्मॉल एक्स निकालोगे, कैसे निकालोगे, एक्स माइनस का एक्स बार। मान लो मोटे मोटे तौर पे एक्स बार 25 आया, मान लो मोटे मोटे तौर पे इसका जो मीन आया 25 आया। तो एक्स है कितना 8, एक्स बार कितना है 25। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 में से 25 निकाल दो तो हमारे पास आ गया कितना 17। 9 में से 25 निकाल दो, 15 में से 25 निकाल दो 10, 23 में से 25 निकाल दो -2, 5 में से 25 निकाल दो -5 -20, 11 में से 25 निकाल दो। इस तरीके से हमारे पास इस x की वैल्यू आएगी। और जब x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी उसका x स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये x स्क्वायर कर दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो x का स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसका समेशन कर देना है, कर दोगे समेशन। और जो समेशन आएगा वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके n से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। आसान है, कोशिश करना है, पहली बार में ही आप चाहो तो निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपके कोशिश पर निर्भर करता है कि कितने जल्दी और कितने साफ तरीके से आप लोग निकाल सको उसको। -20.4 कैसे आ जाएगा भाई, 5.23 आएगा।
कितना आएगा? 5.23 आएगा। ठीक है, आंसर गलत निकाल रहे हो, कैसे काम चलेगा? चलो एक काम करो, पहले इसका समीशन निकालो। एक्स बार निकालना है तो समीशन कैसे निकलेगा, है ना? समीशन कैसे निकलेगा? अब मैं कैसे बढ़ जाऊं आगे, बताओ। समीशन कैसे, कितना आएगा बताओ? समीशन इसका एक्स बार, एक्स का 120 आएगा। जब इसको जोड़ेंगे ना सारा का सारा, तो 120 आएगा। और जब ऐसे जब जैसे ही जोड़ेंगे तो 120 अपॉन में एन कितना आएगा बताओ हमारे पास? एन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो 0 से 0, और हमारे पास एन कितना गया? तो 12 आ गया। तो चूंकि एक्स निकालना है, स्मॉल एक्स निकालना है, तो ये एक्स बार की वैल्यू कितनी हो? तो 12। तो 8 में से 12 निकाल देंगे -4, 9 में से 12 निकाल देंगे -3, 15 में से 12 निकाल देंगे हमारे पास पॉजिटिव का 3, है ना? 15 में से 12 निकाल देंगे पॉजिटिव का 3, 23 में से 12 निकाल देंगे कितना बताओ? 23 में से 12 निकाल देंगे, 3 में से 2 का 1, 11 ना, पक्का ना? 5 में से 12 निकाल देंगे -7, 11 में से 12 निकाल देंगे -1, 19 में से 12 निकाल देंगे 7 आ जाएगा पॉजिटिव का, 8 में से 12 निकाल देंगे -4 आ जाएगा, और इस तरीके से 10 में से 12 निकाल देंगे -2 आ जाएगा, 12 में से 12 निकाल देंगे 00 आ जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 4 चौके 16, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये 121 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, है ना? ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, और ये 16 आ जाएगा, और ये कितना होता है? 4 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो इग्नोर हो जाता है ना, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे समीशन निकालेंगे, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये जो आएगा वो 274 आएगा, 274। और मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 274 अपॉन में एन कितना है? एन हमारे पास टोटल 10, और इसके बाद अगर हम लोग कट करेंगे तो 27.4 आएगा। तो अंडर रूट ऑफ 27.4 को हम सब लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बोलो 5.23, बिल्कुल। तो 5 पॉइंट हमारे पास 23 हमारे पास आंसर आएगा अगर हम लोग ओपन करेंगे तो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये सिंपल सा अप्रोच था, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट मेथड का, इसको आप लोगों को कर लेना चाहिए। दूसरा सवाल दूं मैं, खुद करोगे? बोलो, दूसरा सवाल खुद करोगे कि नहीं? चलो, हमारे पास एक्स की सीरीज दे रखी है 3 5 6 7 10 12 18, 3 5 6 7 10 12 18, ये एक्स की सीरीज दे रखी है। अब आपसे कोई पूछे फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें इसमें से फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फाइंड करना है बताओ? फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, बाद बाकी फिर हमें आगे कंटिन्यू करना है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इसको थोड़ा सा बताओ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वे फॉरवर्ड में। चलो 4.72 आ रहा है आंसर, 4.712। हाँ, चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या सही है आंसर, और बाकी और सब लोग मुझे बताएं। एक बार ध्यान से देखो इसका आंसर, बताओ जल्दी से, फिगर आउट करो कितना आंसर आएगा।
जी हो गया, 9.4 आ गया। अलग अलग वैल्यू आ रही कैसे भाई, किसी का 4.712 आ रहा है, किसी का 9.4 आ रहा है, कैसे काम चलेगा? देखिए 4.87 आएगा आंसर, ठीक है, हमारे पास 4.87 आएगा आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4.87 आ जाएगा। देखो मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 1 मिनट में करा दूंगा, बट ना वो मज़ा नहीं है, वो फिर वही वाली बात हो गई कि कहीं ना कहीं मैं ही खुद ही सवाल दे रहा हूँ, खुद ही मैं सवाल कर रहा हूँ, इसमें फिर आपने क्या किया? आप मुझे बताओ ना, इस बात में किसी प्रकार का कोई मजा है? मैंने ही सवाल लिखा और मैंने ही कर दिया आंसर। भाई मैं एक एक शिक्षक, एक बड़ा भाई, एक आपका दोस्त यार, जो आप समझते हो, मैं एक आपको एक दो सवाल करके दिखा सकता हूं, बेटा ऐसे 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 करना है सॉल्व, बट आपको खुद करना पड़ेगा एक एक मोमेंट पे, ठीक है। हम बहुत सारे सवाल तो एक क्लास में नहीं करा सकते, बट हाँ अलग अलग पैटर्न के अलग अलग सवाल मैं करा दूंगा, बहुत सारे सवाल आप घर पे बैठ के आराम से करोगे, ठीक है, करिए। और मैं छोड़ता भी नहीं हूं बिना ऐसे, अगर आंसर नहीं आएगा तो। चलिए कुछ करना नहीं है, काम करो, उसमें अच्छा एक्स बार की वैल्यू कितनी है ये बताओ, है ना? एक्स बार की वैल्यू हमारे पास समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन आएगा, आएगा ना? तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन की बात करते हैं, तो 5 3 8 6 14 14 7 7 4 11 21 21 10 31 31 2 31 2 33 33 10 43 43 60 और 51 51 10 61 61 आ रहा है ना सर? 61, इसका समीशन 61 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है? इसका जो समीशन है वो 61 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? 76 आ रहा है। तीन, अच्छा एक काम करते हैं, 3 5 7 6, है ना? चलो इसका ना समीशन 76 आएगा, 76 ना, ठीक। अभी हमारे पास देखो क्या, अगर मीन की बात करते हैं एक्स बार की, है ना, तो मीन में हमारे पास क्या होगा, समीशन 76 अपॉन में एन कितना होता है, देखो 76 अपॉन में एन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे लगता है पॉइंट में आ जाएगा क्या मीन इसकी वैल्यू? हाँ 9.5 आएगा ना, 9.5, 9.5 बिल्कुल। अच्छा 76 नहीं आ रहा ना, 61 ही आ रहा है ना, 3 5 6 7, 3 5 6 7 10 12 15 18, हाँ, अच्छा 10 12 18 लिखा है मैंने, 10 12 15 18 था यार ये, 15 18, ये है आंसर। अच्छा वो 15 नहीं था ना, चलो ठीक है, आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। चलो फिर तो मतलब आंसर सबको सही आ रहा होगा, है ना? 70, हाँ अच्छा 61 ही आ रहा था, हाँ ठीक है, हाँ 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 61 ही आएगा, ठीक है 61 ही आएगा, ठीक है मैं समझ गया, 61 ही आएगा। अभी चाहो तो सवाल को कर सकते हो, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, कर लोगे इस मेथड पे। एक बार ना घर पे ये वाला सवाल जो है पीडीएफ से ये वाला करने की कोशिश करना, एक बार इस सवाल को पीडीएफ से करने की कोशिश करना। चलो हमारे पास नेक्स्ट जो है, उसमें हमारे पास साइज दिया हुआ है ना, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 और 9, हम्म, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, समझिए फ्रीक्वेंसी क्या है,
3 7 22 60 85, 3 60 22 है ना, 3 7 22, सॉरी यहाँ पे 3 7 22, ठीक है, 60 85 ठीक है, 32 8 32 और 8, ठीक, ये हमारे पास है वैल्यूज, ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यूज हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बताओ, आंसर फिगर आउट करना है। ये साइज है, ये फ्रीक्वेंसी दिए हुए है, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? चलो इसमें एक मिनट रुको, इसमें अगर मैं एक्स बार की बात करूं तो इस एक्स बार आपको पता है पहले समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ करो, ये तो आसानी से निकाल लोगे। इस तरीके से जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ये एफ एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल एक्स है और ये है ना, ये कैपिटल एक्स है ना, अपॉन में एन, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एक्स है ना, इसका मतलब एक्स माइनस एक्स बार ये निकालोगे और एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक भैया। करो एक बार जल्दी से फास्ट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर कैलकुलेट कीजिए, कोशिश कीजिए, देखो किस तरीके से निकालेंगे। बस हमारे पास ये जो साइज है ना, इसको एक्स मान लो, साइज है इसको एक्स मान लो, फिर यहाँ पे एफ एक्स निकालो, ठीक है। एफ एक्स से पहले इसका पहले मीन वैल्यू निकालो, फिर मीन वैल्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करनी है। फिर जब एफ एक्स आ जाएगा फिर हमारे पास है ना, फिर ये एक्स निकालेगा, एक्स माइनस का एक्स बार ये वन निकालेगा, तब आपका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी लोग पूरा फाइनल आंसर निकालो। आ 6.58। कौन सा वाला पॉइंट कैसे करते हैं दोबारा बताना है, कौन सा वाला? बार वापस से लेके आते हैं भाई, देखो सबसे पहले देखो एफ एक्स निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा है ना, 22 पंजे 110 हो जाएगा, 60 6 छक्के 36 360 हो जाएगा, 7 5 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 8 56 3 59 595, 8 2 16 के 6 हाथ से लगा 1, 8 3 24 24 1 25 72, ठीक है, ये आएगा, यही कहानी है ना एफ एक्स। और 1430 आएगा इसका, अगर समेशन करेंगे तो 1430 आ रहा है सभी का, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1430 आ रहा है, ठीक है ना। अपॉन में समेशन ऑफ एफ का मतलब होता है है ना, तो ये हमारे पास जो समेशन निकालेंगे एफ का 32 8 40, तो समेशन ऑफ एफ निकालेंगे 217 आएगा, 217 है ना, 217 आएगा। कोई डाउट है क्या? चलिए तो 1430 अपॉन में 217 अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे 217, तो जब 1430 अपॉन में 217 करेंगे तो मीन वैल्यू कैसे आएगा बताओ? यहाँ पे 6.59 कितना है बताओ जल्दी जल्दी से फास्ट, 6.59। मेरे प्यारे दोस्तों 6.59 हमारे पास ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक्स मान है ना, अगर स्मॉल एक्स की बात करें एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो 6.9, ये 3 में, ये सॉरी ये एक्स है, ये वाली वैल्यू एक्स है ना, तो 3 में से 6.59 निकाल दो, तो 3 में से 6.59 निकाल दो, 3.59 बचेगा। देखो ध्यान से समझो, ये 3 थोड़ा सा पॉइंट में आएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि 2.59 2.59 1.59 है ना, थोड़ा सा पॉइंट में आएगा तो 0.59 0.59 है ना, 0.41 0.41 1.41, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? ठीक है, 2.41 2.41, कोई डाउट है क्या? नहीं। अब यहाँ से जो है ये स्मॉल एक्स आया है, इस स्मॉल एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो जैसे स्मॉल एक्स का स्क्वायर करेंगे आज जो देख कर लेते हैं, तो 12.89 यहाँ पे 12.89 आ जाएगा, ठीक है। चलो 6.71 2.53 6.71 2.53, ठीक है, 2.53
2.53, ठीक है भैया, है ना, इस तरीके से, है ना, 0.35, 0.35 इस तरीके से, है ना, 0.17, 0.17, 1.99, 1.99 और फिर हमारे पास लास्ट आएगा 5.81, 5.81। और इसके बाद हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर आया है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, ठीक है, एफ इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एफ इंटू में एक्स स्क्वायर, अगर मैं बात करूँ एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर करेंगे, तो एफ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो मेरे प्यारे दोस्तों समझो ध्यान से, एफ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से करो, ठीक है, तो एफ इंटू में एक्स स्क्वायर, तो एफ का मतलब हमारे पास ये हुआ एक्स स्क्वायर, तो 12.89 इंटू में 3 करेंगे 38.67 आएगा, है ना, 38.67। कोई डाउट है क्या, बोलो, 38.67 आ जाएगा। इस तरीके से 46.97, 46 पॉइंट, थोड़ा सा कैल्सी का यूज कर लिया और कैलकुलेटर का कोई दिक्कत नहीं, 55.6, 55.66 आ जाएगा। 21 आ जाएगा यहाँ पे 21, और 21 के बाद हमारे पास आएगा 14.45, 14.45 आ जाएगा, पक्का ना। और इस तरीके से 63.68, 63.68 आ जाएगा, और इस तरीके से लास्ट वाला जो आएगा 46.48 आएगा, 46.48 आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं समेशन की बात करूं तो समेशन आएगा 286.91, है ना, 286 पॉइंट, ठीक है, 91, पक्का ना। तो ये हमारे पास समेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी। और फिर यहाँ पे देखोगे क्या, इसको अंडर रूट में करोगे तो 286.91 अपॉन में हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n मतलब समेशन ऑफ f, और अपॉन में 217 है, कितना है बताओ, 217 है। और जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन की फाइनल, तो फाइनल वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी, यहाँ से फाइंडिंग कीजिए, तो 1.149 कितना आएगा बताओ, 1 इसको अगर हम लोग बात करें 1.149, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। एक्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो 12 का जो स्क्वायर है ना, 12.89 का, सॉरी, ये जो 3.59 है, 3.59 का स्क्वायर ये है, 2.59 का स्क्वायर ये है, स्क्वायर जैसे मान के चलो ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे ये वैल्यू है एक्स का, और इस एक्स की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो भाई 3 का स्क्वायर 9 थोड़ी आएगा, मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, लेट मी ना चेक अगेन, 3.59 इंटू में 3.59 करना गुणा 3.59, सही तो है, बिल्कुल परफेक्ट है। 3.59 टू 3.59 कैलकुलेटर में करो तो आपको समझ में आएगा। देखो भाई 3.59 आया, 3.59 को 3.59, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या हो, 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3.59 को 3.59 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आएगा। चले, एक छोटा सा सवाल है, मान के चलो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज एक्स दिया हुआ है क्या हमारे पास, 10, 20, 30, है ना, 40, 50 ये दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, और एक्स के साथ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 1, 2, 3, 2, 1 ये दिया हुआ है। अब आपसे मैंने बोलूँ कि इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, ठीक है, फाइंड, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि फाइंड कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये फॉलोइंग डेटा से हमें या तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और हमें मीन निकालना है, समझ में है कि नहीं है। अब देखो आप सभी को मैंने बताया था कि जो मीन कैसे निकलता है, मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, यही फॉर्मूला है, बिल्कुल सर। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, आप एफ एक्स का मल्टीप्लाई करके समेशन ऑफ एफ निकाल लोगे, और जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आएगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स, ना सॉरी, अंडर रूट ऑफ हम लोग क्या करेंगे बताओ, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में, है ना, समेशन ऑफ एफ। और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो x है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, ये जो x है उसको हम लोग x माइनस एक्स बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x को x माइनस एक्स बार बोला करते हैं। एक बार जल्दी से फास्ट, है ना, इन सारी चीज़ों को देखो, कैलकुलेट करो, और फिर कोई डाउट होता तो हमसे पूछो। चलिए कोशिश करो निकालने की, नहीं तो फिर मैं तो बैठे ही हूँ।
और ये मत कहना कि सर इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं कराए, इस पैटर्न पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। इस पैटर्न पे हम लोगों ने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो मतलब आपको इस बात पे कोई वो नहीं, और सभी लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे, है ना, सभी लोग, है ना, यशस्वी चौधरी, सोनो पटेल, दिव्या, आरोही, है ना, सब लोग कैलकुलेट, और जिसको नहीं आएगा वो तुरंत बताएगा कि भैया मुझे नहीं आ रहा सर, दोबारा बताइए, मैं उसको दोबारा एक बार अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। बट और बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, करना है सवाल को, ठीक है जी, और सभी लोग करेंगे। चलिए साहब बताएं एक बार, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मीन क्या सभी का 30 आ रहा है, एक बार बताओ, मीन क्या सभी का 30 आ रहा है क्या, बोलो, मीन की जो वैल्यू है क्या सभी का 30 आ रहा है? जी सर बताएं, मीन सभी का 30 आ रहा है। चलो देखो, यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पे देखो क्या एफ एक्स निकाला हमने, और एफ एक्स कैसे निकालेंगे, 10 एक का 10 और 20 दूना 40 और 30 तीन 90, और इस तरीके से 40 दूना 80 और 50 एक का 50, ठीक, ये एफ एक्स निकाला है हमने, ठीक है, सबका ने 30, और फिर इस तरीके से समेशन, बहुत बढ़िया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अभी एक्स माइनस एक्स बार कर दो यहाँ पे, अभी एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे तो ये जो स्मॉल एक्स आएगा वो एक्स माइनस का एक्स बार आएगा, और एस एक्स माइनस का एक्स बार देखो किस तरीके से आएगा, ये है एक्स और एक्स बार 30 है, तो 10 में से 30 निकाल दो माइनस का 20, है ना, 20 में से 30 निकाल दो माइनस का 10, 30 में से 30 निकाल दो डबल जीरो, 40 में से 30 निकाल दो 10, 50 में से 30 निकाल दो 20, है ना, ऐसा करके। तो हमारे पास ये, अच्छा एक्स स्क्वायर भी तो निकालना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे ये 400 हो जाएगा, ये हमारे पास 100 हो जाएगा, ये हमारे पास डबल जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास 100 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना, ये 400, ठीक, समझ में इतनी। तो हमारे पास 4 1 5 1 6 6 4 10, 1000 आएगा, 1000 आया ना किसी का, कि 1000 आ रहा है कुछ और आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, 1000 है ना, तो 1000 ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास 1000, 1000, अच्छा एफ एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ये भी बात है ना, एफ इंटू में एक्स स्क्वायर, ये और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एफ इंटू में एक्स स्क्वायर करेंगे तो एफ इंटू में एक्स स्क्वायर हमारे पास ये 400 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ये कितना आएगा डबल जीरो, ये हमारे पास 200 आ जाएगा, 400 एक का 400 आ जाएगा, ठीक, समझ में इतनी बात, ठीक, बट ठीक है, 3 इंटू में 0 और 2 इंटू में, अच्छा ठीक है, तो 4 2 6 6 2 8 8 4 12, 1200 आ जाएगा ना, ये 1200 आ जाएगा समेशन, इसका इसका समेशन हमारे पास 1200 आ जाएगा, और इसका चूंकि समेशन 1200 आ गया तो 1200 अपन में समेशन ऑफ एफ कितना है, 2 1 3 3 6 2 8 और 1 9, 9 ही बन रहा है क्या, अच्छा 2 1 3 3 3 6 2 8 और 1 9, ठीक है। समझ में नहीं आया कैसे आया, कैसे निकाला समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई समझ में? ये किस किस को समझ में आया भाई, ये प्रोसेस सारा? जी अच्छा, मीन कितना लिया, मीन 30 लिया ना मीन, वैसे आप लोग ही बता रहे हो 30, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया 30, अगर आप कैलकुलेट कहोगे तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, बट मीन मीन तो कैलकुलेट कर लिया करो यार, ये भी बहुत सारे समेशन ऑफ एफ एक्स अपन में, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारे पास 10 40 10 50 50 और ये 90, 1,40,000, 1,40,000 और 80 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 20, 2 20 और 50 270, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, 270, 2,70,000, और अपॉन में समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ 2 1 3 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9, 9 9 आ जाएगा, तो हमारे पास 9 त्रिक 27, सही तो आ रहा है 30, बिल्कुल सही है, 9 त्रिक समेशन ना, समेशन ऑफ, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 270 ना, 9 त्रिक 27 जीरो, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास ये 30 आ जाएगा, परफेक्ट तो है, क्या दिक्कत है, 30 सही तो है, नहीं भी किसी का आंसर आता सर, 90 में से 30 लेस करेंगे, करना ही क्यों है लेस,
लेस लेस करना ही क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कैसे भाई, ये एफ एक्स है हमारे पास, है ना, और एफ एक्स का अगर मैं एक्स कैसे भाई हमारे पास ये चलो ये एफ एक्स तो चलो ठीक है, एक्स का हमारे पास ये एक्स का एक्स बार, तो 10 में से, अच्छा ये है हमारे पास ना, 10 में से 30 -20 -10 0, 40 में से 30 10, ये तो सही है एक्स, और एक्स स्क्वायर अगर कर दिया हमने तो ये भी सही है, एफ इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू एफ करेंगे तो ये भी हमारे पास सही है। ठीक है, सही तो है 1200, बिल्कुल परफेक्ट तो आ रहा है। -20 कैसे आया, ये -20, देखो ये हमारे पास ये होता है क्या है, x माइनस एक्स बार होता है, तो x क्या है हमारे पास, ये 10 है, x बार कितना है बताओ, 30 है, तो 10 में से 30 निकालेंगे तो -20 नहीं आएगा। हाँ, डबल जीरो कैसे आया, डबल जीरो ऐसा है कि भाई यहाँ पे 30 है, और 30 में से अगर 30 को माइनस कर देंगे, क्योंकि x में से x बार निकालेंगे तब जाके ये x बनता है, 30 में से 30 निकाल देंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, और फिर चूंकि हमें x नहीं चाहिए, हमें x का स्क्वायर चाहिए, तो x के स्क्वायर के लिए हमें 400 हो गए, 100 हो गया, ये 0 हो गया, 100 हो गया, ये 400 हो गया, है ना, हद है, कह दिया गलत निकाला, मैं तो सोचा कह रहे ऐसा कैसा हो सकता है भाई। हम्म? तब, है ना, चलो ये 1200 हो गया, 1200 अपॉन में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, एक दो एक तीन, 3 6 2 8 1 9, हमारे पास ये 9 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 9 3 त्रिक का 9 3 चौके 12 ना, 3 त्रिक का 9 3 चौके 12 डबल जीरो, और मेरे प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अपॉन ना, अपॉन में 400 अपॉन में 3 कर देते हैं, और 400 अपॉन में 3 करेंगे, थोड़ा इसको कट करो तो, है ना, 400 अपॉन में 3, फिर उसका अंडर रूट लगा निकाल दो, 400 डिवाइडेड बाई 3 जो भी आएगा उसको हम लोग, है ना, उसको हम सब लोग उसका अंडर रूट निकालते हैं, कितना होगा अंडर रूट, इसका अंडर रूट निकालो तो भाई 133.3 ना, इसका अंडर रूट निकालेंगे ना, चलो ठीक है, 11.54 लगभग, नहीं नहीं 199 कैसे आ जाएगा, 11.54। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों समझो, इसका आंसर आएगा 11.54, 11.54 आंसर आएगा। ठीक है, हालांकि आपको यहां तक ही आंसर बस फिगर आउट करना है। देखो रूट की बात करें ना, तो जब अगर अगर आप पेपर देखोगे ना, तो आपको यूजीसी नेट में आपको रूट निकालने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, आपको रूट में ही आंसर बोलेगा, रूट में ही कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, रूट में ही कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, या ऐसे भी आंसर आंसर आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बोल देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो आपको एफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये बात तो साफ साफ है, ये बात बिल्कुल साफ क्लियर है कि आपसे इतना बड़ा सवाल नहीं देगा कैलकुलेट करने के लिए, आपको इनमें से कोई एक चीज बोल देगा कैलकुलेट करने के लिए। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो बस आपको पेन पेपर पे एफ एक्स स्क्वायर हो सकता है कैलकुलेट करना पड़े रफ वर्क करने के लिए, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछा हो तो वो अंडर रूट में ही पूछेगा, ना कि आपको यहाँ कैलकुलेट कर, क्योंकि उनको पता है कि एक जहाँ बच्चा अंडर रूट को कैलकुलेट करेगा फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, समझ में आई बात कि नहीं। एक सवाल दिया जाए आप लोगों को, एक सवाल देते हैं, ठीक है, चलो।
देखिए यूनिट 3 ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा है ना उसमें बचा होगा कुछ पॉइंट्स, और यूनिट जो हमारे पास 7 है, ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है, और यूनिट 5 भी थोड़ा बहुत हमने करा दिया है। तो हम लोग ना कंबाइंड सारे सारे यूनिट्स को लेके चल रहे हैं, ठीक है। चल मंथ, और एक चीज़ और बताता हूँ, अभी हमारी कल ही यस्टरडे ना मैनेजमेंट से बात हुई थी, और मैनेजमेंट को मैंने ये बात बोला था कि 2 क्लास करने के लिए, 2 क्लास ने, एक सुबह एक शाम, एक सुबह और एक शाम। अब सर कहोगे इसका ऐसा क्यों? तो सुबह एक यूनिट लेके चलेंगे, शाम को एक यूनिट लेके चलेंगे, थोड़ा सा इससे सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर होगा, और कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से और कर पाएंगे। अभी भी सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, पर थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से बना पाएंगे। तो मैंने अभी अपनी बात रखी है, और उन्होंने बोला कि मंडे ट्यूसडे की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में फिर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से ऐसे अलाइन किया जा सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, है ना। हाँ बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ मंडे ट्यूसडे की, मंडे या ट्यूसडे मान लो, मेरी जो मीटिंग है एक बार, उसमें और हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे, उसमें है ना चर्चा कर लेंगे, इसके बाद हम चीज़ों पे कार्यवाही करेंगे आगे, ठीक है भैया। चलो आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये मंथ दिया हुआ है, समझो हमारे पास ये मंथ, अब देखो थोड़ा सा, अब ध्यान से सुनो पहले, ठीक है। सितंबर अक्टूबर है ना, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, ठीक है, समझ में नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च है ना, दिसंबर जनवरी और ये फरवरी और ये मार्च है ना, समझ में एक नहीं है, तो ये हमने लगा रखा है, ठीक है। फिर 60 50 35 45 हमारे पास देखो क्या लिखा है, 60 50, ठीक है, 35 45, ठीक है, 35 45, 48 55 64, 48 55 64, है ना, समझ में बात नहीं आई। तो ये हमारे पास है, और ये हमारे पास ये क्या है, इस मंथ में ये सारे हमारे पास प्राइस चल रहे हैं ना। हमारे पास वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हमें 3 चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है हमें वेरिएंस, क्या निकालना है बताओ, हमें निकालना है, अच्छा यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो, हमें निकालना है इसमें वेरिएंस, ठीक है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हाँ है ना, कोई डाउट है क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पक्का। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 3 चीजें हैं ना, इन 3 चीजों को हमें निकालना है, ठीक है। हाँ अलग अलग नोटबुक बनाओगे तो अच्छी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। डेली यूनिट्स, अभी यूनिट 7 ही चल रहा है ना। बिल्कुल अलग अलग नोटबुक बनानी पड़ेगी, है ना। चल आगे डिस्कस करें। तो अगर मैं बात करूं, देखो जो वेरिएंस होता है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, समझ में बात की नहीं। तो अगर मैं बात करूं वेरिएंस जो होगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा, समझिएगा। अगर अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स होगा, भाई अभी कोई फालतू की बात ना करके प्लीज कृपया करके कैलकुलेट कीजिए, सवाल कैलकुलेट कीजिए, अपनी परफेक्शन को बनाइए, और किसी कुछ में नहीं रखा। वेरिएंस की मैं बात करता हूं, वेरिएंस की, ठीक है, वेरिएंस की। तो वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं, तो वो फॉर्मूला होगा क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करके दिखाओ, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ाया ना हो ना मैंने कराया ना हो। शांति से बिना किसी सिंगल आवाज के, कोई और कमेंट किए हुए, कृपया करके इसका आंसर निकालें, क्योंकि हम अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी आंसर निकालें, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर नहीं निकालोगे हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, मैं भी जिद्दी हूँ, ठीक है। जब तक परफेक्शन नहीं आएगी आपके पास तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए, फास्ट करिए। भैया आंसर आया 48, मीन 48 पॉइंट। अब देखो इसका मीन तक नहीं निकाल पा रहे भाई, मीन तो इसका फॉर्मूला सिर्फ सिंपल होगा समझ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स की सीरीज दे रखी है, तो इसमें मीन, मैं वही अब आपके सबकी कमेंट देख रहा हूँ, किसी का 50 बना रहा है, किसी का ये
और सब लोग निकालो भाई, और सब लोग कहाँ गए? आंसर सिर्फ सोनू और आरोही और पूजा, यही सब क्यों आंसर निकाल रहे हैं? और सब लोग कहाँ चले गए भाई? देखिए ये x दिया हुआ है, और अगर मैं x बार की बात करूं, देखो यहाँ पे अगर x बार की बात करूं तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x अपन में n होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला में लगाना है और कुछ नहीं करना। समेशन ऑफ x बता दो कितना आएगा। अगर मैं इसका समेशन निकालूं, देखो इसका अगर मैं समेशन निकालूं, समझो समेशन निकालूं तो समेशन कितना आएगा बताओ? तो 60 50 110, 110 और 30 140, 140 और 140 कितना? 180, 180 10 90, 90 40 9 4 13, 230, 230 और 50 280, 280 और 60 8 6 14, है ना? 340, 340 ना, 340 और हमारे पास 8 5 13 5 5 5 10 10 10 10 20 2 22, 340 20 60 362, 362 आ रहा है क्या? हाँ 357 आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर हो सकता है कि क्योंकि मैंने ऐसा रफली कैलकुलेट किया है तो मे बी गलत भी हो सकता है, बट चलो ये क्या, 5 5 10 10 8 8 5 15 15 8 8 15 23 23 4 27, 27 के हाथ साथ हाथ से लगा 2, 6 5 11 11 3 14 14 4 18 18 4 22 22 5 27 27 6 7 6 13 27 6 33, है ना? 33, तो 35 ठीक है, 357 आ रहा है। 357, तो 357 ये हमारे पास 357 अपॉन में कितना आ जाएगा? एन कितना है मेरे भाई? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, बताओ ये सिंपल है। तो ये 357 अपन में 7 कर दो यार, कितना आएगा? 357 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, कितना आएगा? 50 बनाएगा ना, परफेक्ट 50 बनाएगा। देखो 51, तो ये जो मीन की वैल्यू आएगी ना, मीन की वैल्यू एक्स बार की वैल्यू, वो आएगा हमारे पास 51। मीन की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? हमारे पास ये पॉजिटिव का 51। अब हमारे पास अगर ये स्मॉल एक्स निकालेंगे तो स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस का एक्स बार, और एक्स माइनस का एक्स बार, तो एक्स कितना है भाई बोलो? हमारे पास ये एक्स से 60, एक्स बार कितना है? 51, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ये हमारे पास -1, ये हमारे पास कितना बताओ? 35, 5 40 और 10 50 15, ठीक, और -16 आ जाएगा, ये हमारे पास 45 5 50, ठीक है। ये कैलकुलेट, ये क्यों इस चीज में कैलकुलेशन क्यों नहीं हो पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार थोड़ा सा ना मुझे बताओ क्यों नहीं कैलकुलेशन हो पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा बताओ आप लोग, ठीक है। राजेश कुमार और साहिल, भाई आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा, कारण क्या है, थोड़ा सा मुझे बताओ। राजेश और साहिल अगर लाइव हैं तो मुझे तो दिख रहे हैं भाई, राजेश और साहिल, ठीक है ना? राजेश कुमार और साहिल अगर आप लोग लाइव है तो आप लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी बताइए। देखिए अगर नहीं यार तो मुझे बताएंगे, मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा, बट बताना है, गलत आंसर बताना है, कैलकुलेट करना है। एटलीस्ट जो आंसर आ रहा है उस पर ही हम लोग बातचीत करेंगे, बट करेंगे तो सही, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। चलो निकालो। चलो मैं इसका आंसर भी ना आपको बता दूं एक बार, है ना? आंसर बताता हूँ सारा चीज। देखो मीन तो 51 आएगा, बिल्कुल सही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास पॉजिटिव का 9 आएगा, है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉजिटिव का 9 आएगा, ठीक है जी। पॉजिटिव का 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 9 अप्रॉक्स मान लो। वेरिएंस की वैल्यू 81.14 आएगा, है ना? वेरिएंस की वैल्यू क्या आएगा बताओ? 81 पॉइंट, है ना, 14। और फिर इस तरीके से यहाँ पे तो रख ही दोगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब आएगा 17.65, 17.65, तो ये 17.65% आएगा, ठीक है भाई। ये आ ही गया है
भाई मीन आ ही गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपन में मीन गुणा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालिए। अब भाई सारा वैल्यू आ गया, बस उसको पुट करना है, हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अभी देखो, अभी देखो आ जाएगा, अभी देखो कैलकुलेट करो आ जाएगा। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में अपॉन में क्या, अपॉन में मीन लिखा हो, मीन। देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है जो कि 9 आई है, ठीक है। अपॉन में जो मीन है ये हमारे पास आया है कितना, 51, है ना। तो 9/51, कुछ करना नहीं है, ये आया है 9 और ये आया कितना होता है 51 और गुणा कर देना है 100, बस मैंने यही बोला था। ये इस पे आपको हाथ सेट करना है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक है, हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन गुणा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई है क्या, कुछ ऐसी कोई तकलीफ है क्या करने वाली बात? चलिए, अब एक हो जाएगा ये सवाल। चलो मैं आगे बढ़ूं, एक बार हाँ या ना में जवाब दो। अब कर लोगे ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल तो मैंने बता दिया, इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं अच्छे जगह पे, है ना। फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है सारे फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए हम लोग एक नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो समझो ध्यान से, हमारे पास एक सिंपल एक्स दिया हुआ है, 4 7 10 15 25, है ना। 4 7 10 15 और ये 25 ये दिया हुआ है ना हमारे पास, ये एक्स। और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ बुकिंग यानी फ्रिक्वेंसीज जो दे रखी हैं उसकी बात करते हैं। 80 75 40 32 15, 80 75 40 32 और ये 15, ठीक है ना। 80 75 40 32 15, अच्छा यहाँ पे 50 के साथ 8 भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और आपको ये तीनों चीज निकालनी है, कौन कौन सी चीजें? सबसे पहली चीज क्या निकालोगे? सबसे पहली चीज बताना है कि समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। भैया आपको मीन की वैल्यू बतानी है, आपको एक प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। आपको कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बताना है ये। और मैं देखो एक छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मुझे ना थोड़ा सा अब आप लोगों के ऊपर वो लग रहा है कि देखो जी ऐसे बात में मज़ा नहीं आएगा, तो कृपया करके ना अब इसका चारों का चारों आंसर कैलकुलेट कर लो। मेरे सभी एकदम होनहार, तजुर्बेदार साइंटिस्ट, सभी एकदम बेहतरीन विद्यार्थी, हमारे प्रिय दोस्त, प्रिय भाई, प्रिय बहन, जितने भी सब लोग हो भाई, है ना, प्लीज, है ना, इसका आंसर कैलकुलेट कर लो, मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा, हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और एक बार कौन कौन बोलेगा कि सर मैं इसका आंसर एकदम सही से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका आंसर बिल्कुल मैं सही से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। चलिए फास्ट एक बार, आप सब में से ऐसा कौन से विद्यार्थी जो बोलेंगे सर मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, फास्ट बताओ, चलो बताओ जल्दी से फास्ट, सभी का आंसर आना चाहिए हर तरीके से। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सारा फॉर्मूला तक मैंने बता रखा है, ठीक है ना। ये तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, है ना, वेरियस नहीं है वो वेरिएंस है। $75.88, आंसर बताऊं मैं आप एक बार सभी का? देखिए इसकी वैल्यू आएगी 25 लाख, मीन की वैल्यू आएगी 10,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 9,062, 90.62, ठीक है, परसेंट। बताइए अब ये किस किस का आंसर आ रहा है, एक बार अगर नहीं आ रहा तो एक बार चेक करो।
इतना सारा समय दिया मैंने, इतना सारा समय दिया, आराम से इनका आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। किसका किसका कौन कौन सा आंसर आ गया एक बात बताओ। हम्म अरे भाई कैसे नहीं आ रहा। ठीक है, मीन की वैल्यू ना 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मीन की वैल्यू 10 कर दो। चलो, मीन की वैल्यू हमारे पास 10 कर दो। समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कर दो 2500। ठीक है, और बाकी 9062 तो ये रहेगा एज इट इज, 90.62 एज इट इज रहेगा। अभी बताओ, अभी अभी आ रहा है आंसर। चलो अभी बताओ, छोड़ो है ना, अभी बताओ, अभी आंसर आ रहा है, बताओ। भाई सिंपल सी बात है, एफ एक्स निकालोगे, मुझे क्या, ये हमारे पास 320 हो जाएगा, है ना। 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 49, 49 9 3 49 3 9 3 12 52, 49 49 और 3 कितना, तो ये हमारे पास 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 15 दूना 30, 15 3 45, 45 3 48, 25 5 125 के 5 हासिल लगा 12, 25 से 25 25 12 37, 8 पंचे 40, 400। ये है कहानी एफ एक्स का, ये है हमारे पास एफ एक्स का कहानी। अब अगर मैं एक्स बार की बात करूंगा, तो एक्स बार का फॉर्मूला होगा समेशन, एक्स बार का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, आ जाओ। समेशन ऑफ एफ एक्स 2500 नहीं, 2400 नहीं आएगा, 2500 आएगा, एक बार ध्यान से देखो। समेशन ऑफ एफ एक्स 2500 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2500, 2500 आ रहा है समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, 320 525 400, ठीक है, और एन की वैल्यू हमारे पास 250 आ रही है, एन की वैल्यू, ये एन की वैल्यू हमारे पास ये 250 आ रहा है, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ 250 होगा ना। और इस तरीके से अगर मीन निकालेंगे, बिल्कुल सही। तो अब बताओ कैसे कैसे आप लोग कह रहे थे कि 2400 आ रहा है, 2500 अपॉन में हमारे पास कितना, 250 ना, 2500 अपॉन में 250 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 10 में 250। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, हमारे पास ये 10 आ गई। ठीक, यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये 10 आ गई। तो ये एक्स दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। ठीक है, और फिर हमने मीन देख लिया। ठीक है ना, तो बस अंकित श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया।
अंकित अभी आपने नया बैच लिया ही है क्या, जस्ट ज्वाइन नहीं किया क्या? ये सारा एफ एक्स हो गया ना, बस अगर मीन आ गया तो फिर हमारे पास क्या चाहिए कि अच्छा ये एफ एक्स की वैल्यू 250 आ रही है, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आएगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ हमारे पास, एक्स माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर ना, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की बात करूंगा, हाँ है ना, बोलो। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो अभी देखो कि x माइनस एक्स बार, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारे पास x माइनस एक्स बार कर दो, तो x माइनस देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स बार कर देंगे, और अगर x माइनस का एक्स बार करेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, सर x बार कितना है 25 है, तो 4 में से 25 निकाल देंगे, माइनस का 21 आ जाएगा, 7 में से 25 निकाल देंगे, 7 में से 25 निकाल देंगे कितना आ जाएगा बताओ, 14 14 15 15 7 कितना आ जाएगा 18, हाँ माइनस 18 ना, चलो माइनस 18 आ जाएगा, इस तरीके से ये हमारे पास माइनस 15 आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 10 और ये डबल जीरो, ये कितना आ जाएगा बताओ हमारे पास, ये पॉजिटिव का 25। अब हमें x का मल्टीप्लाई f के साथ करना है, f इंटू में x करना है, ठीक है, सॉरी नहीं 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 नहीं, पहले हमें एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 21 का स्क्वायर कितना था, 441 होता है क्या? हाँ चलो 441 होता है, इसका 324 होता है, इसका कितना 225 होता है ना, इसका 100 होता है, इसका हमारे पास 100 होता है, इसका 625 होता है, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, एफ इंटू में एक्स स्क्वायर, तो एफ इंटू में एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो एफ इंटू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ, कहाँ गलत है भाई, एक्स भाई एक्स निकाल लिया हमने, एक्स के बाद एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर एफ इंटू में एक्स स्क्वायर निकालेंगे, हाँ तो एक्स माइनस एक्स बार मीन है ना, तो क्या दिक्कत है, एक्स में से हमने एक्स बार तो निकाला, तो 4 में से 25 माइनस 21, 7 में से 25 माइनस 18, 10 में से 15 है ना, 25 माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है, और 15 में से 25 माइनस 10 आ जाएगा, 25 में से 25 जीरो आ जाएगा, वाह, है ना। ओहो, मीन तो 10 है ना, ये क्या करवा दिया यार तुम लोगों ने, पहले नहीं बोल सकते थे, तो मैंने 25, ये 25 कहाँ से आ गया दिमाग में, सारी कहानी खराब हो गई तो। चार ही माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, तो 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 15 10 25 और ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 36 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये डबल जीरो हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, ये कितना 4 चक्कर 1600 हो जाएगा, एफ इंटू में एक्स स्क्वायर 80 इंटू में 36, है ना। चलो 2880 675, है ना, यहाँ पे देखिए 2880 675, ठीक है, 2880 675, 0800, है ना, डबल जीरो 800 और 3775 3775, और इस तरीके से हमारे पास कितना आंसर आएगा, ठीक है, सॉरी 3375, है ना, और 12800, 3375 ये आएगा हमारे पास, 3375, 3375 और फिर 12800, और समेशन कितना आएगा भाई इसका बताओ, समेशन ऑफ एफ एक्स के स्क्वायर का समेशन कितना आएगा, 20,530, 20,530 आएगा, आएगा ना, ठीक। अब देखो क्या हमारे पास, ये अंडर रूट ऑफ 20,530, 20,530 अपॉन में कितना समेशन ऑफ एफ, और समेशन ऑफ एफ कितना है 250, आया ना 250। अब इसको अगर रिजॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी ऑटोमेटिकली, 9,062 आएगा, पूरा ओपन कर दोगे तो 9,062 आएगा, ठीक, समझ नहीं है बताओ जल्दी से फास्ट, है ना, 9,062 आएगा, ठीक है जी।
9.602, 9.602 अंडर रूट है ना, अंडर रूट 9.602 आएगा, ठीक है, 9.602। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इस तरीके से और करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर निकालें तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन गुणा 100 कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 9.602, 9.602 अपॉन में मीन कितना है बताओ। मीन हमारे पास, मीन वैल्यू क्या है, मीन है हमारे पास 10, ठीक है, और गुणा कितना कर देंगे बताओ, गुणा कर देंगे हमारे पास 100 से। तो ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, मतलब सीवी बोल सकते हैं, सीवी है ना। तो सीवी की जो वैल्यू आएगी 9.602, तो पॉइंट हटाया, आगे 3 नंबर है तो 1 2 3 नंबर जोड़ पॉइंट वो कर दिया, तो उससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 9602 अपॉन में 100 आ जाएगा ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। तो हमारे पास 96.62 आ जाएगा। इसको कट कट करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो आएगा, है ना, बताओ 62 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। हाँ 96.02, 96.02 सही, बहुत सुंदर। चलो इतना ही करते हैं हम लोग आज की क्लास के लिए, बट कोशिश करना कि आगे जितने भी हमारे पास जो और जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इसी से संबंधित, कृपया करके उन पे बहुत अच्छी पकड़ बना ले, क्योंकि अगर आप लोग बहुत अच्छी पकड़, जब तक एक बार मैं स्क्रीन से पहले हट जाता हूँ, ध्यान से देख लो सारी कहानी है बहुत अच्छी पकड़ पे। देखिए कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, मेरे तरफ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठीक रहता है ना, कभी कभी हो जाता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत बेहतरीन करना है कैल्सी वाला जो पार्ट है, ठीक है। मैथडोलॉजी पता है, फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद और मेरा भरोसा भी है आपके ऊपर, ठीक है। और एक छोटी सी बात यार, मैंने आपको बोला था रेटिंग के लिए, तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगता है रेटिंग क्यों नहीं करते हो यार, रेटिंग किया करो यार, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सोनम, मैंने बोला हुआ है टीम को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस डालने के लिए, और मैंने बोला था कि मेरी मंडे ट्यूसडे में जो मेरी बात होगी बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बातचीत होगी, तो थोड़ा सा है ना सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। और मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है दोस्तों रेटिंग के लिए, तो थोड़ा सा रेटिंग किया करो, क्योंकि मैं रेटिंग देखता हूँ तो मज़ा नहीं आता मुझे बात में, है ना। तो अगर आपको समझ में आता है, मैं आपको इतना शालीनता से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ, बहुत तेज़ी से नहीं भाग रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना चाहिए, एक अच्छी रेटिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं आज इंतजार करूंगा, सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी का रेटिंग होना चाहिए, है ना। बिल्कुल आंसर भी लगवा देंगे पीडीएफ के, घबराओ मत, है ना, ठीक है। तो सभी का मैं इंतजार करूंगा एक अच्छी रेटिंग का, और सभी लोग मुझे मतलब रेट जरूर करेंगे। तो सभी को तहे से शुक्रिया, आप सभी का आभार, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, बट रेट करना ना भूले भाई, ठीक है।